जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, आंटी जी के बेटे को 8 लाख रुपए की इनकम टैक्स की पेनल्टी से गुरुजी ने बचाया है। संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा। आज आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। संगत जी, आंटी जी की बस वो रात भर रोती ही रहीं संगत जी, और गुरुजी से अरदास करती रहीं, क्योंकि उनका परिवार में जो था संगत जी, कोई भी कमाने वाला नहीं था संगत जी। और 8 लाख की पेनल्टी संगत जी, आप खुद सोचिए कि एक मिडिल क्लास इंसान के ऊपर, जब जिसका बहुत छोटा स्मॉल बिजनेस हो और उसके ऊपर 8 लाख की इनकम टैक्स की पेनल्टी लग जाए, तो संगत जी घर में कोहराम मच जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है। पर केवल और केवल गुरुजी पे विश्वास करने से संगत जी, हमारे दुख जो होते हैं वो कट जाते हैं। और संगत जी, आंटी जी के बेटे के साथ भी गुरुजी ने यही किया। जो गुरुजी पे उनका विश्वास था, गुरुजी ने उसको बिल्कुल उन्हें कष्ट से दूर कर दिया संगत जी। तो आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा संगत जी, क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं संगत जी। तो संगत जी, सत्संग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अब हम सत्संग का आरंभ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। संगत जी, जब भी हम गुरु जी का नाम लेते हैं ना, तो घर में एक रोशनी आ जाती है, मन में एक सुकून आ जाता है। और आज का सत्संग भी वही रोशनी और वही सुकून का सत्संग है संगत जी। आंटी जी का नाम जो है विमला है संगत जी, जो दिल्ली से गुरु जी की संगत है संगत जी। और उनका बेटा जो है कुछ 28 या 29 साल का है संगत जी। वो एक छोटा सा बिजनेस करता है, बहुत ही मेहनती लड़का है संगत जी। लेकिन एक दिन ऐसे एक नोटिस ने उनकी ज़िंदगी को हिला के रख दिया संगत जी, और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये नोटिस, इतनी बड़े अमाउंट की पेनल्टी अमाउंट की नोटिस वो कैसे पूरी करेंगे संगत जी। संगत जी, आंटी जी के बेटे का कपड़े का काम था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो उनको बेचा करते थे संगत जी। घर चल रहा था, सब ठीक ठाक था। लेकिन संगत जी, एक दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया, और उस नोटिस में कहा गया कि जो तुमने सेल्स दिखाई गई हैं उसमें वो इरेगुलरिटी है, 8 लाख की पेनल्टी तुम पे लगाई जाती है। संगत जी, मानो मेरे बेटे के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, उसकी रातों की नींद उड़ गई कि 8 लाख रुपए, इतने पैसे तो पूरे घर में क्या उसके बैंक अकाउंट में भी नहीं थे। और इतनी जल्दी इतने बड़े पेनल्टी अमाउंट को अरेंज करना संगत जी, वो बेहद ही मुश्किल था संगत जी। और जो मेरे हस्बैंड अंकल थे वो रिटायर हैं संगत जी, और मैं ही घर संभालती थी और मेरा बेटा घर संभालता था संगत जी। जैसे ही उस रात को मेरा बेटा घर आया, वो बहुत ज़्यादा चुप था, कुछ बोल नहीं रहा था, बस बैठ गया। मैंने जैसे ही उसे देखा तो संगत जी, उसकी आंखें जो थी वो लाल थीं। मैंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो उसने मुझे वो नोटिस दे दिया संगत जी। संगत जी, जैसे ही मैंने उस नोटिस को पढ़ा, मेरे हाथ कांपने लगे। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उस रात मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई। रात के 2 बज रहे थे संगत जी, बस मैं कंटिन्यू रोए जा रही थी। और मैं संगत जी उस समय गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के बहुत सुबह सुबह के रोई संगत जी। और बस गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी, ये क्या हो गया। गुरुजी, मेरे बेटे ने कोई जानबूझकर गलती नहीं की है, वो तो बस मेहनत करता है। गुरुजी, आप ही बचाओ उसे, और आपके सिवा कोई नहीं है मेरा। संगत जी, जब एक माँ गुरुजी के चरणों में अरदास करती है, वो आंसू गुरुजी तक ज़रूर पहुँचते हैं संगत जी। अगले ही दिन जब सुबह आंटी जी ने अपना मोबाइल खोला संगत जी, तो मानो सबसे पहला मैसेज आंटी जी के पास आया फेसबुक पर, जिसमें गुरुजी मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि मेरी बेटी तू घबरा मत, ये 8 लाख रुपए तेरे बेटे को नहीं भरने पड़ेंगे। तेरा बेटा मेरा बेटा है, मैंने सब सुन लिया है, मैंने सब देख लिया है, उसका दुख उसकी परेशानी सब मैं सॉल्व कर दूंगा।
तू बस शुक्राना करती रहे। संगत जी, जैसे ही गुरु जी का ये मैसेज देखा, मेरी तो आंखें भर आईं कि मेरी गुरुपा को मेरी सारी परेशानियों, मेरी सारी विपदाओं, मेरे परिवार पर आ रही हर मुश्किल का आभास पहले ही होता है संगत जी। फिर क्या हुआ संगत जी, उसी एक हफ्ते में संगत जी हमारे साथ बहुत परेशानी में जिला। रात भर हम सो नहीं पाते थे, कुछ समझ नहीं आता था। मेरा बेटा जो सीए के पास गया और सीए ने एक बार कहा कि दोबारा से एक एप्लीकेशन डालो, रीअसेसमेंट मांगो। संगत जी, मेरे बेटे को ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मन में गुरुजी के ऊपर विश्वास था और मैंने भी अपने बेटे को यही कहा कि बेटा, गुरुजी तुम्हारे साथ हैं, तुम एप्लीकेशन ज़रूर डालो। और संगत जी सुनिए फिर आगे क्या हुआ संगत जी। जो ऑफिसर था ना संगत जी, वो बदल गया संगत जी, उसका मन बिल्कुल बदल गया संगत जी, और उसकी जगह नया ऑफिसर आ गया। उसने पूरी फाइल देखी संगत जी, जैसे मानो स्वयं गुरुपा आ गए संगत जी, मेरे बेटे को इतनी बड़ी पेनल्टी से बचाने के लिए। संगत जी, 8 लाख रुपए कमाना बेहद ही मुश्किल है इस महंगाई के ज़माने में। आप सब भी जानते होंगे कि 8 लाख रुपए की सिर्फ पेनल्टी ही देना, और संगत जी इतना छोटा बिज़नेस है मेरे बेटे का कि हम लोन भी ले लेते ना संगत जी, तो हम उस चीज़ को चुका नहीं पाते संगत जी। हम, मेरे हस्बैंड अंकल रिटायर हैं, हमारी पेंशन भी इतनी नहीं आती है संगत जी कि हम सब मिलजुल के उस 8 लाख की पेनल्टी को पूरी कर सकते थे संगत जी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मेरा बेटा उस दिन गया संगत जी, ऑफिसर ने उसे कहा कि इसमें तो कोई भी इंटेंशनल फ्रॉड है ही नहीं, ये जेन्युइनली स्मॉल बिजनेस एरर है। और संगत जी, मेरे बेटे को तो ये सुनकर जैसे मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बस गुरुजी को उसने याद किया संगत जी कि जो 8 लाख की पेनल्टी थी ना संगत जी, उस ऑफिसर ने घटाकर 45,000 कर दी संगत जी। संगत जी, 8 लाख से सीधा 45,000 संगत जी। मैं क्या बताऊं संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं बस आंसुओं से रो रहा था संगत जी। उनका बेटा बता रहा है कि वो ऑफिसर भी पूछने लगा कि तुम्हें हुआ क्या है, पर संगत जी मेरा बेटा बस मन ही मन गुरु जी का शुक्राना कर रहा था कि गुरुपा, आपने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल दिया, मैं आपका कितना शुक्राना करूं। जैसे ही संगत जी उनके बेटे ने अपने घर पे फ़ोन किया कि माँ ऐसे ऐसे बात हुई है, गुरुजी ने 8 लाख की पेनल्टी को 45,000 बना दिया। संगत जी, मेरे तो जैसे मैं बस फूट फूट के रोए जा रही थी, और मैं तुरंत भागी गुरुजी के स्वरूप के सामने। और संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल बस घर में रोए जा रहे थे संगत जी, बस गुरुजी का शुक्राना ही किए जा रहे थे। हम सब ने मिलकर गुरुजी का शुक्राना किया संगत जी। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना है संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी का शायद ही शब्दों में शुक्राना व्यक्त कर पा रही हूँ, और या मैं अपने उन इमोशंस को आपके साथ शब्दों में व्यक्त कर पा रही हूँ कि 8 लाख की पेनल्टी को गुरुजी ने 45,000 में कन्वर्ट करा दिया, जैसे मानो स्वयं गुरुपा आ गए संगत जी उस नए ऑफिसर के रूप में। संगत जी उस दिन गुरुजी ने मुझे बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया संगत जी। मुझे मैसेज दिया मेरे गुरुपा ने फेसबुक पर कि मेरी बेटी, तेरे बेटे की मेहनत सच्ची थी और तेरी अरदास सच्ची थी। मैं हमेशा देखता हूँ कि कौन सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, और जब एक माँ रोती है अपने बच्चे के लिए तो मुझसे भी रहा नहीं जाता। मेरी बच्ची, तू निश्चित रहे, जब तक कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे घर कोई भी मुसीबत टिक नहीं सकती। संगत जी, ये मैसेज पढ़कर मेरा मन भर आया, और मैं बस अपने गुरुजी का शुक्राना ही करती रही कि मेरे गुरुपा, आप कितने दयालु, कितने रहम दिल हो कि बस आपने, जो मैं भर भर के आंसुओं से उस रात को रो रही थी, आपने उन आंसुओं को जैसे फल को मुझे दे दिया संगत जी। मुझे पूरा एहसास हुआ कि जो मेरा बेटा पिछले 1 हफ्ते से घुट घुट के जी रहा था, कि आप भी सोचिए संगत जी कि किसी के साथ भी ऐसा होगा कि 8 लाख की पेनल्टी संगत जी
बहुत बड़ी रकम होती है। मेरे गुरुपा ने उसे बहुत ही छोटे से रूप में कटवा दिया संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करूँगी संगत जी। अगर आपके घर में भी कोई भी मुसीबत, कोई भी टेंशन आए संगत जी, तो गुरु जी के चरणों में ज़रूर अरदास कीजिएगा। आपको गुरुपा ज़रूर ब्लेस करेंगे। और संगत जी, ये मत सोचिए कि गुरुपा आपके आंसुओं को नहीं देख रहे संगत जी। वह हमेशा अपने बच्चों के आंसुओं से पिघल जाते हैं संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करूँगी। संगत जी, ये मेरी ज़िंदगी में अकेला ही सत्संग नहीं है संगत जी। मेरे गुरुपा से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी मानो एक सत्संग ही बन गई है संगत जी। ये है जो है संगत जी, इस तरह जो गुरुपा ने मेरे बेटे को, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है संगत जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये मेरी सोच और मेरी समझ के बिल्कुल परे था संगत जी। संगत जी, उसके बाद होता क्या है, मेरे बेटे की जो है अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है संगत जी। उसका शरीर जो था वो बहुत ज़्यादा तपने लग जाता है संगत जी। अचानक ही जब ऐसी मुसीबत आती है ना संगत जी, तो मुझे समझ नहीं आया। तो तभी मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि अपने बेटे की चिंता मत कर, उसे जल प्रसाद दे दे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी, जो मेरे बेटे का शरीर भट्टी की तरह तप रहा था ना संगत जी, वो मैंने उसे गुरु जी का जल प्रसाद दिया संगत जी। और जैसे ही मैंने गुरु जी का जल प्रसाद दिया, उसे मंत्र जाप करने को बोला संगत जी, उसका बुखार जो था वो बिल्कुल उतर गया संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे बेटे को, जो इतना भट्टी जैसा उबल रहा था संगत जी, उसको बिल्कुल, उसके फ़ीवर को गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया संगत जी। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले जो थी, माँ दुर्गा में विश्वास रखती थी संगत जी। आज मैं आपको उसी समर्पण और उसी विश्वास के साथ आपको एक बहुत ही प्यारा सत्संग अपना एक और शेयर करना चाहूँगी संगत जी। मेरा माँ दुर्गा में बहुत विश्वास था। श्लोक या मंत्र पढ़ना जो कुछ भी था संगत जी, मैं थोड़ी बहुत भगवान की पूजा करती थी, और वो जो थी संगत जी, मैं माँ दुर्गा की पूजा करती थी संगत जी। जब मुझे जैसे जैसे गुरुजी के बारे में पता चला, मुझे पता चला कि गुरुजी भगवान शिव का अवतार हैं संगत जी, मैं ये सुनती थी, पर मुझ में उस समय कोई भी ऐसी भावना महसूस नहीं होती थी। मेरा बस इतना मानना था कि गुरुजी ने हमें एक बहुत अच्छा जो है एक मंच मुहैया कराया है, जहाँ हम ध्यान लगा सकते हैं, और अच्छे कर्म जो इंसान को अवश्य करना चाहिए, उसी से ही हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है संगत जी। मानो ये विचारों को मेरे गुरुजी ने जैसे परिवर्तित कर दिया था संगत जी। मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए आती थी, लेकिन संगत जी, अचानक से मेरे जीवन में भी बहुत बदलाव हुआ संगत जी, और मेरे अंदर जो ये पॉजिटिविटी आप भी महसूस कर रहे होंगे, मैंने इसका संबंध कभी भी गुरुजी से नहीं जोड़ा था संगत जी। मैं तो सोचती थी कि मैं दुर्गा माता की पूजा करती हूँ और ये सब उसी वजह से होता है। पर संगत जी, मैं एक मूर्ख इंसान हूँ, जो अहंकारपूर्ण दिमाग से मुझे यह सोचने पे विवश कर देता है कि सब मैं कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, जैसे जैसे मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई ना संगत जी, उसके बाद मुझे एक दिन रात में एक ड्रीम दर्शन दिए संगत जी। मैं गुरुजी के मंदिर में बैठी हुई थी संगत जी, और हॉल जो था संगत जी, ये सब मुझे ड्रीम में दर्शन हो रहे थे संगत जी। हॉल जो था संगत जी, 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जैसे वैष्णो देवी के मेन हॉल में होता है, और संगत दाई और बाई और दीवार के साथ बैठी हुई थी, और गुरुजी और उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रही थी, और जो हॉल बीचों में बैठी हुई थी। और संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँची तो गुरुजी ने मुझे हलवा और 2 पूरियों का प्रसाद दिया संगत जी। ये मेरा बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर ड्रीम दर्शन है, आप ज़रूर पूरा सुनिएगा संगत जी। मैं संगत जी बस अपने सपने में रोई जा रही हूँ, और बस ये सब देख के भौचक्की हुए जा रही हूँ कि गुरुपा ने तो जैसे संगत जी मुझे अपने साथ जोड़ ही दिया था, जैसे मेरी माता रानी ने मुझे अपने से मिलने का सही रास्ता, सही दर दिखा दिया था संगत जी। कहते हैं ना कि गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती संगत जी। संगत जी, उसी समय मैंने देखा कि गुरु जी के आसन पे माँ दुर्गा बैठी हुई थी, और उसी समय वह गुरु जी में परिवर्तित हो गई। तो संगत जी, मुझे
अपनी भूल के लिए भी मैं अपने गुरुपा से क्षमा मांगना चाहूँगी कि मैंने गुरुजी पे जो है संगत जी पूर्ण विश्वास नहीं किया था उस समय तक। पर संगत जी अब मेरा पूर्ण सरेंडर गुरुजी के चरणों में ही है संगत जी। तब से मुझे ये समझ आ गया कि मेरी माँ दुर्गा ही गुरुजी हैं और गुरुजी ही माँ दुर्गा हैं संगत जी। संगत जी मेरे पास ढेरों सत्संग हैं कि मैं शायद आपके साथ शेयर करती ही रहूं संगत जी। पर लेकिन मैं अब अपने सत्संग को, क्योंकि संगत जी लिखने में संगत जी बहुत समय लग जाता है और अपने जो हम सत्संग भेजते हैं संगत जी लिखने में ज़्यादा समय लगने की वजह से सत्संग जो है लंबा नहीं लिखा जाता है संगत जी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और मैं अपने प्यारे गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे परिवार को, मेरे बेटे को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड अंकल को, यहाँ तक कि मुझे जैसी मूढ़ बुद्धि को भी गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है संगत जी। संगत जी बस केवल और केवल गुरुजी पे विश्वास रखते रहिए। आपके जीवन की नैया भी गुरुजी अवश्य पार लगा देंगे। और अगर आपके मन में भी कोई भी शंका हो गुरुजी को लेके तो स्वयं गुरुजी से कहिए कि गुरुजी मेरी इस शंका को दूर कर दीजिए। संगत जी गुरुजी किसी न किसी रूप में आपको चाहे टेलीपैथी के थ्रू चाहे सत्संग के थ्रू आपकी उस दुविधा को, चाहे सत्संग के थ्रू कैसे भी उस दुविधा को गुरुजी दूर कर देंगे। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत का सत्संग है संगत जी। अंकल जी का नाम अमिताभ अंकल है और वह गुरुजी से 2008 में जुड़े हैं। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं और मेरी पत्नी इंदू चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के भ्रमण पे गए हुए थे संगत जी। गुड़गांव वापस आने के लिए मैं स्वयं गाड़ी चलाकर जो नेशनल हाईवे 8 पे आ रहा था संगत जी, ये उस समय की घटना है और दिन जो था उस दिन 6 जनवरी 2008 था। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। मैं एक ढालूदार स्थान पर ट्रक से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही एक और ट्रक तेज़ी से साथ मेरे सामने से आता हुआ दिखाई देता है और हम 90 to 100 किलोमीटर की संगत जी रफ्तार से गाड़ी चल रही थी और ट्रक सिर्फ 2500 से 300 मीटर की दूरी पर ही था संगत जी। वो भी स्पीड में 80 से 90 किलोमीटर की स्पीड की रफ्तार से हमारी तरफ आ रहा था संगत जी। उस समय मुझे मानो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे सामने मौत नज़र आ रही हो। मैंने ना तो मेरी गाड़ी की गति बढ़ा सकता था, ना मैं रोक सकता था क्योंकि गाड़ी फिसल कर गिर सकती थी। मेरे दिमाग में संगत जी कोई विचार नहीं आ रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा जीवन इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा। गाड़ी सड़क के किनारे ध्वस्त पड़ी हुई थी संगत जी और पुलिस दुर्घटना की औपचारिकताएँ पूर्ण कर रही थी और हमारे बच्चे और रिश्तेदार हमारी असामयिक मौत पे रो रहे थे संगत जी। मुझे ये सब चीज़ें जैसे मानो नज़र आ रही थी संगत जी। उसी समय मैं अपने जीवन के बारे में संगत जी मैं परेशान नहीं था और मैं गुरुजी को याद कर रहा था। मैंने मानसिक रूप से गुरुजी को याद किया और मैं इस तरह से इंदू की मौत के लिए ज़िम्मेदार नहीं होना चाहता था, जैसे मानो मैं ये विचार अपने गुरुजी से व्यक्त कर रहा था। उसी पल सामने से आ रहा ट्रक अपनी बाईं ओर झटके से मुड़ा और सड़क के किनारे एक रेतीली स्थिति पर जाके रुक गया संगत जी। अचानक एक विराम सा आ गया और हम सुरक्षित रूप से उसी गति से पार हो गए संगत जी। मेरी वाइफ जो थी वो डर से काँप रही थी और हमने गुरुजी का ठीक समय पे जो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया और उसी समय उस ट्रक को गलत जगह पे जो थी संगत जी दूसरी जगह पे मुड़वा दिया था। अपने गुरुपा का तहे दिल से आत्मा से धन्यवाद और शुक्राना किया संगत जी। अगर गुरुजी ऐसा नहीं करते तो आज मैं शायद सत्संग शेयर करने लायक भी नहीं होता संगत जी। 1985 के बाद कई अवसरों पर मैंने गुरुजी के बारे में सुना था, लेकिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मुझे कर्नल DS चटर्जी के माध्यम से जुलाई 2004 में हुआ था। उस समय मैंने 1997 में सेना से समय
समय से पहले ही रिटायरमेंट ले ली थी और मैंने अपना काम छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे हैदराबाद से बाहर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और उनकी शर्तों पे काम करना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं था। उस दिन मेरी कर्नल चटर्जी के साथ एक लंबी बातचीत हुई और उन्होंने मुझसे गुरुजी की संगत में आकर आशीर्वाद लेने के लिए पूछा। मायूस रूप से किंतु जिज्ञासा और उत्सुकता से मैं बिना किसी उम्मीद के मैंने सोचा कि मैं एक बार जाके देख ही लेता हूँ। हमारी जो पहली यात्रा थी संगत जी, वो किसी भी परिणाम के बिना थी, लेकिन गुड़गांव में हमारे घर पर गुरुजी की खुशबू आने लगी और कई मौक़ों के बाद मैंने गुरुजी को महसूस करना शुरू कर दिया। मेरी तीसरी यात्रा पर मुझे गुरुजी के पास बैठने का मौका मिला संगत जी। लंगर प्रसाद के बाद उन्होंने मेरा नाम और मैंने किस कोर में काम किया है ये पूछा था। पर संगत जी, मैं भी बेवकूफ़ होना कि मुझे जैसे मानो पता ही नहीं था कि मेरे रब को ये सब नहीं पता था। वो तो जैसे कोई औपचारिकता निभा रहे थे। मेरे बताने के बाद उन्होंने कहा कि सिग्नल कोर के अधिकार कभी बेकार नहीं बैठते, कभी विले नहीं रहते। मैंने इस बात को आशीर्वाद के रूप में ले लिया था संगत जी। संगत जी, मेरी पहली कुछ यात्राओं में से एक दौरान मैं योगासन की स्थिति में बैठा हुआ था और कुंडली यानी कुंडलिनी, जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा जिसका आधार रीढ़ के आरंभ से होता है, के बारे में सोच रहा था। मुझे उस समय ऐसा अनुभव हुआ कि वह एक व्यक्ति में जब उसकी ब्रह्मा नाड़ी के माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित होती है और उसे उस समय बहुत दर्द सहना पड़ता है। संगत जी, यह भी एक तरीके का योग होता है और मुझे इन प्रयासों में अति संवेदनशील अनुभव होता है। अचानक मैंने महसूस किया कि मैं सर से पांव तक अमृत में स्नान कर रहा हूँ। वास्तव में वह परमानंद की अवस्था बहुत ही सुंदर थी, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संगत जी, मैं वास्तव में जैसे मानो मैं एक समाधि ले चुका हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। और उस समय सतचित आनंद यानी सदाचित आनंद की भावनाओं जिनकी मैंने शास्त्रों में सुना था, वो महसूस कर रहा था। वह अनुभव लंगर की घोषणा होने तक जारी रहा और मुझे संगत जी मानो ऐसा एहसास दिया कि गुरुजी मुझे स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं। संगत जी, इस समय गुरुजी से मिलने के बाद मुझे गुरुजी के आशीर्वादों का अनुभव मिलता रहा और इसके पूर्व अवसर पर लगातार होने वाले दर्द से भी राहत मिल गई। मैं एक दिन संगत जी लंगर के लिए गुरुजी के करीब बैठा हुआ था। लंगर प्रसाद ख़त्म करने के बाद पीठ के दर्द के कारण मैं बहुत बड़ी मुश्किल से उठ नहीं पा रहा था और ये दर्द कुछ वर्षों से बना हुआ था, हर कुछ सप्ताह में वापस आ जाता था। मैंने महसूस किया कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके बाद जो वो दर्द था मुझे गायब हो गया और वो आज तक भी कभी नहीं हुआ। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी छोटी बेटी का विवाह नवंबर 2005 में हुआ और विवाह के बाद उसे एक अस्थायी वीज़ा प्राप्त हुआ। हालांकि वह स्थायी वीज़ा चाहती थी जिससे वह अमेरिका में काम करने में सक्षम हो। अमेरिका ने वीज़ा की संख्या पर प्रतिबंध हटा दिया था संगत जी, और सितंबर 2006 में जब एक बैंक में उसका वीज़ा फॉर्म भर रहे थे, मैंने उस समय गुरुजी की खुशबू को महसूस किया और मुझे पूरा एहसास हो गया कि गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेसिंग्स आशीर्वाद दे दिया है। हमें बताया गया था कि वीज़ा की प्रक्रिया में दूतावास में पूरे एक दिन का समय लगता है और ढेरों सवाल पूछे जाते हैं। उसके अनुसार मेरी बेटी जो थी दूतावास में थी और मैं अपने कुछ काम निपटाने के लिए चला गया, लेकिन जैसे कि गुरुजी चाहते थे कि बेटी को छोड़ने के बाद मैं अभी चाणक्यपुरी क्षेत्र में ही गाड़ी चला रहा था, तभी मेरी बेटी का फ़ोन आया कि उसका वीज़ा मंजूर हो गया। संगत जी, जून 2007 में हम अपनी दोनों बेटियों और पोते के साथ लैंसडाउन चले गए संगत जी। लैंसडाउन से 30 किलोमीटर दूर तारकेश्वर महादेव मंदिर था। ये बहुत पुराना सिद्धपीठ मंदिर है संगत जी। हमने अपनी यात्रा से पहले ईंधन की टंकी की सुई आधे स्तर के निशान पे देखी थी और जो दर्शा रही थी कि यात्रा आने जाने के लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध था, परंतु 12 किलोमीटर के बाद ही सुई लाल पे पहुंच गई अचानक से। जांच करने में पता चला संगत जी कि करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे पेट्रोल पंप था लैंसडाउन से कोटद्वार में, और गाड़ी का ईंधन बिल्कुल ख़राब हो चुका था, सूचक जो था, और हमें इसके बारे में नहीं पता था संगत जी। संगत जी, एक तो 2 वर्षीय बच्चे के साथ 3 महिलाएं थीं, और संगत जी उस समय मैं घटना याद कर रहा था जो पंजाब में उग्रवाद के समय थी, जिसमें गुरुजी ने ईंधन के बिना एक गाड़ी में लंबी दूरी की यात्रा की थी और मैंने भी अपनी कृपा से
प्रार्थना करी कि गुरुपा आप देख लीजिए। मैंने भी भगवान शिव और हनुमान जी से प्रार्थना की संगत जी, और अचानक ही एक काला कुत्ता गाड़ी के सामने आ गया और धीरे धीरे चलने लग गया और मुझे मजबूर होकर गाड़ी को मंद गति करना पड़ा। कुछ देर के लिए ही संगत जी ऐसे ही चलने के बाद कुत्ता एक तरफ को मुड़ा और दूर चला गया। ये कहा जाता है कि भगवान शिव कभी कभी इस रूप में भी अपनी उपस्थिति का संकेत देते हैं संगत जी। मैंने प्रभु और गुरु जी को धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। मुझे पूर्ण गुरु जी पर विश्वास था कि अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हमने कुछ वाहनों से पेट्रोल का अनुरोध किया, लेकिन उनमें से कोई भी हमारी मदद नहीं कर सका। जिस समय हम मंदिर पहुंचे संगत जी, सुई सफ़ेद निशान पे थी और जो फ्यूल टैंक खाली होने का संकेत था। इस सब के होते हुए हमने मंदिर में पूजा की संगत जी और हम सही सलामत मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए। जब हम पार्किंग में वापस आए, वहाँ पर एक सज्जन ने अपने वाहन की टंकी से कुछ पेट्रोल देने के लिए वो मान गए संगत जी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। एक वाहन चालक ने हमसे कहा कि लैंसडाउन के लिए चलना चाहिए और वह हमारे पीछे ही चलेगा। अगर गाड़ी बंद हो जाती है तो वह शहर तक गाड़ी रस्सी से खींच देंगे, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से हम सुरक्षित लैंसडाउन पहुँच गए। संगत जी, मैं एक स्थानीय दुकानदार से 5 बोतलों में कुछ पेट्रोल लेने में कामयाब रहा और 5 बोतलें केवल 3.75 लीटर पेट्रोल, जिससे कोटद्वार पहुंचना, जो कि एक पहाड़ी मार्ग से होता है, करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे था। संगत जी, ये बेहद ही मुश्किल था, लेकिन गुरु जी की कृपा से ही हम अगले ही दिन कोटद्वार पहुंच गए और हमारी फ्यूल टैंक भरवा ली। संगत जी, मैं जून 2008 में एक सुबह गुरु जी को याद कर रहा था। अचानक मुझे विचार आया कि असामान्य रूप से पिछले लंगर में कोई भी मीठा प्रसाद नहीं था। दोपहर में मेरी पत्नी, एक विद्यालय की प्रिंसिपल जो है, उसने फ़ोन किया। उनका विद्यालय पहली बार 11वीं की कक्षा में दाखिला ले रहा था संगत जी, और मैं जैसे ही दोपहर का भोजन समाप्त करके लेटा, मुझे एक झपकी आई और संगत जी, जिसमें शब्द बड़ा मंदिर मेरे मन के माध्यम से प्रकाशित होने लगा और कुछ ही मिनटों में मैंने गुरु जी के दर्शन जाने के लिए मन बना लिया, जैसे मानो स्वयं मुझे गुरुपा अपनी ओर बुला रहे हों। संगत जी, मैंने गुरुजी और गणपति को उनकी दया के लिए श्रद्धांजलि दी और कुछ देर से उनसे प्रार्थनाएं की। और संगत जी, जब मैं गाड़ी की तरफ वापसी लौटने लगा, तभी एक सज्जन ने मुझे रोका और कड़ा प्रसाद दिया। मैंने वह प्रसाद लिया, अपने घर की तरफ वापस चल दिया और कुछ देर गाड़ी चलने के बाद मुझे मानो ऐसा महसूस हुआ कि ये तो गुरुजी ही थे जिन्होंने प्रसाद के लिए मुझे मंदिर बुला लिया था, क्योंकि मैं पिछले लंगर प्रसाद में किसी भी मीठे प्रसाद के ना होने के विचार से जो था संगत जी परेशान हो रहा था, या ये कहिए मैं मीठा प्रसाद खाना चाहता था। संगत जी, गुरु जी तो हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी यूं ही पूरा कर देते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करूँगा कि गुरु जी की अथाह कृपा का मैं अत्यंत आभारी हूँ। उनके आशीर्वाद की वर्षा सदैव उनके भक्तों पर होती ही रहती है संगत जी। और संगत जी, वह अपनी अपार ब्लेसिंग्स सारे संगत परिवार पे बरसा रहे हैं। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करूँगा और अपने गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ गुरु जी के सत्संग को अंत करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पे लेके आया है संगत जी। ये यूएस की आंटी हैं और संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और जो सत्संग है वो सब इंग्लिश में है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Jai Guruji Sangatji, I live in the US and got to know about Guruji at the beginning of the year 2020 through one of my close friend in India. She told me about Guruji's blessing and suggested that I should visit the Guruji Edison Mandir in New Jersey. That summer in June-July 2020, my husband and I were traveling from New York, and I told him that while returning home we would stop by Guruji's Mandir. He agreed. And when we reached Edison, we tried finding the mandir through online maps but kept going in circles. We asked people and were told about Gujarati temple close by. Perhaps it wasn't time for Guruji's Bulawa, that is call. I tried calling the contact number listed for the mandir, but nobody answered. After about 2 hours, I received a call back from a devotee, Sri Batra, who kindly explained that the mandir was usually closed during the day
He shared a contact number of devotees in Virginia so we could attend satsang there instead. That's how my journey with Guruji's began. I connected with the Virginia Sangat and started attending satsangs, feeling Guruji's divine presence and blessings day by day. I also told my family in India about Guruji, and even though the COVID 19 pandemic had begun, by that time they began visiting Guruji's mandir to make his blessings. By his grace, Guruji's kept everyone in our family safe during that challenging time. Guruji always said that when something big is about to happen in your life, he takes you under his sharan to protect you. I realized the truth of this in 2022. My younger sister had suffered from cancer in 2015. Now, 7 years later, it had returned and spread. Doctors told us that her condition was grave and that she might have only 6 months left. We were heartbroken. I prayed to Guruji for her well-being and asked him, now that we are in a your Sharan, why is this happening again? I later recollected Guruji's teaching that he takes 90% of our suffering on himself and we bear the remaining 10% of our karma. My sister, who has a teenage son to take care of as well, slowly began getting well as she took Guruji's Langar Prasad. She also drank water from a blessed copper tumbler. 2 years later, in 2024, the cancer returned again. My sister was in a grave condition and chemotherapy began again. With resilient strength and grace, which I believe come from Guruji, she continued to fight the disease bravely while taking care of 14-year-old son. Add to that, her husband works in Dubai, so she managed everything herself. She is not doing it by herself. It is Guruji who is taking care of her and helping her clear out her karmas. May Guruji help showering his blessings upon her and everyone. I close my satsang with Guruji's mantra jap Om Namah Shivaya Shivji Sada Sahai Om Namah Shivaya Guruji Sada Sahai जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी जय गुरुजी संगत जी शुक्राना गुरुजी आप सभी जानते हैं कि हम सत्संग के अंत में गुरुजी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी आज हम गुरुजी के 35 वचन का अनुसरण करेंगे। माफ़ करन ही ते वे आया वहाँ अर्थात गुरुजी ने कहा कि मैं इस संसार में तुम्हें माफ़ी तो करने आया हूँ। संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं जब भी मेरे पास मत्था टेको तो मुझे कहो कि गुरुजी हमें इस कीचड़ से कट दो, यानी कि जो हम 84 लाख योनियों में कट रहे हैं, कर्म काट रहे हैं संगत जी, वो हम अपने गुरुजी से अरदास करें कि गुरुजी हमें इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिला दीजिए मेरे गुरुपा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने चरणों की प्रीत दे दीजिए मेरे गुरुपा, और मेरी सारे भूल मेरी सारी गलतियों को बस आप क्षमा कर दीजिए। संगत जी जब हम अपने गुरुजी से ये दिल से अरदास करेंगे तो वो तो बख्शनहार हैं, वो हमारी सारी भूलों को बहुत ही प्यार से क्षमा कर देंगे। संगत जी देर तो हम ही लगाते हैं अपने गुरु के चरणों में गिरने में या ढहने में, बस अपना समर्पण पूर्ण रूप से गुरु जी को कर दीजिए संगत जी, और अपने जीवन की डोर गुरु चरणों में यूं ही सौंप दीजिए। संगत जी गुरु जी आपके जीवन को स्वयं खुद चलाएंगे संगत जी, इसलिए बस हमेशा गुरु जी पे विश्वास रखें, उनका स्मरण करें, नाम जप करें और अमृत वेला ज़रूर संभालें। गुरु जी को तो बेहद खुशी होती है कि संगत जी हम सिर्फ केवल दुनियावी चीज़ गुरु जी से मांगने जाते हैं। संगत जी गुरु जी मुझे ये दे दो, गुरु जी मुझे ये दे दो, बस संगत जी हमें तो अपने रब से सबसे प्यारी चीज़ मांगनी है जो वो खुद गुरु जी हैं। जब हमारे रब ही हमें मिल जाएंगे तो हमें कभी कोई जीवन में कमी महसूस नहीं होगी। और संगत जी जब गुरु जी खुद हमें जो देना चाहते हैं संगत जी उसकी पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता संगत जी, क्योंकि जब रब हमें सब कुछ खुद देता है ना संगत जी तो वो उसकी पूरी पड़ जाती है, चाहे वो हमें छोटे से समय के लिए दिए या चाहे कितने भी समय के लिए दें संगत जी, पर वो रब जब खुश होकर हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। तो चलिए संगत जी अब हम आज के सत्संग को यहीं विराम करेंगे गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। आप सब भी मेरे साथ गुरु जी के पावन मंत्र का
मेरे साथ कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर भेजते रहिए। और संगत जी, सत्संग को साफ़ सुथरी राइटिंग में ज़रूर लिख के भेजें। हमें बहुत दुख होता है जब आप हमें साफ़ राइटिंग में नहीं लिख के भेजते और हमें वो सत्संग को डिलीट करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप साफ़ सुथरी राइटिंग में लिख कर भेजें। और अगर आप राइटिंग साफ़ नहीं है तो कोई बात नहीं संगत जी, आप व्हाट्सएप पे टाइप करके भी भेज सकते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही भेजते रहिए अपने प्यारे प्यारे सत्संग। और मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी सेवा बख्शी है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लेकर गुरु चरणों में हाजिरी ज़रूर लगाएं और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ब्लेसिंग्स सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।